हाँ जी प्यारे बच्चों, नमस्ते। न्यू मालवा सीनियर सेकेंडरी स्कूल मल्लन की ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से स्वागत है। हाँ जी बच्चों, आज हम लेसन नंबर 9 निराली दिवाली इसका पेज नंबर 60 और 61 करेंगे। जो हम पिछली वीडियो में इसका बाकी हिस्सा हम पढ़ चुके हैं। हाँ जी, चिराग चिल्लाया और फिर यह भी सोचो कि चिन्मा ने कितनी बार हमारी मदद की है। रोशन अपनी बात पर अड़ा रहा। हाँ, चिराग ने सहमति जताई। पिछले साल जब मम्मी का ऑपरेशन हुआ था तब वह आई थी और मेरे पास ही रुकी थी, और जब मैं विद्यालय जा रही थी और एक कुत्ता मेरे पीछे पड़ गया था तब उसने अपनी परवाह बिल्कुल नहीं की थी। मुझे उससे बचाने के लिए वह दौड़ी चली आई थी। दीपा को याद आया, क्या हम उसके लिए इतना भी नहीं कर सकते? कुछ पटाखों का त्याग नहीं कर सकते? सबके विचार बदलते महसूस कर लोक ने भी दबाव दिया। हाँ, फिर पटाखों से होता भी क्या है? सिर्फ वायु और ध्वनि प्रदूषण। यहाँ सड़कों को कूड़ा करकट जमा हो जाता है। ज्योति ने समझाया। उसे यह प्रस्ताव पसंद आने का एक गुप्त कारण और भी था। उसे पटाखों से डर लगता था। तो यही तय रहा। आलोक ने घोषणा की, कल हम सभी अपने अपने पैसे लाएंगे और चिन्मा को देंगे। सभी लोग सहमत थे, सिर्फ दीपक को छोड़कर। वह किसी भी तरह से यह मानने को तैयार नहीं था कि बिना पटाखों के भी दिवाली मनाना संभव है। बाकी लोगों ने उस पर ध्यान न देने का निश्चय किया और अलग तरह की खुशी महसूस करते हुए घर चले गए। अगले दिन शाम को जब चिन्मा पार्क से होकर अपने घर जा रही थी तभी बच्चों ने उसे बुलाया। रोशन उसके पास गया और अपने इकट्ठे किए हुए पैसे उसे सौंप दिए। इसमें लगभग 2000 रुपये थे। चिन्मा अपनी लड़की के इलाज के लिए ने रख लो, इन्हें हम सभी लोगों ने तुम्हारे लिए जमा किए हैं, उसने कहा। पहले तो चिन्मा ने रुपए लेने से मना कर दिया। नहीं बाबा नहीं, तुम बच्चों से मैं पैसे कैसे ले सकती हूँ? परंतु जब उन्होंने जोर दिया तो वह मान गई। पैसे लेते हुए अपनी आंसू भरी आंखों से उन सभी की ओर देखा। भगवान तुम सबका भला करे। अपने घर की ओर रवाना होने से पहले उसने भरे गले से कहा। दिवाली के दिन सभी परिवार पार्क में मिलजुल कर दिवाली मनाने के लिए इकट्ठा हुए। बच्चों ने चिन्मा के लिए जो किया था उसको सराहते हुए उनके बड़े बुजुर्गों ने एक समारोह आयोजित किया था। इसमें जादू का प्रोग्राम होना था जिसके लिए बच्चे बहुत खुश दिख रहे थे। जब वे लोग जादू के प्रोग्राम के शुरू होने का इंतजार कर रहे थे तभी अचानक ज्योति बोला, देखो चिन्मा अपनी बच्ची को लाई है। उधर चिन्मा की साड़ी के पीछे सचमुच एक छोटी सी लड़की खड़ी थी। उसके हाथों में घंटियां बंधी थी लेकिन चेहरे पर मुस्कान दे रही थी। बच्चे उसके चारों तरफ एकत्रित हो गए। अब यह कैसी है? अब काफ़ी ठीक है, चिन्मा ने जवाब दिया। अस्पताल से इसकी छुट्टी हो गई है। भगवान तुम सबका भला करे। सभी को आश्चर्यचकित करते हुए अचानक दीपक उस बच्ची के पास आया और उसे एक प्यारी सी नई गुड़िया दी। यह क्या है दीपक? रोशन ने पूछा। हम तो समझ रहे थे कि तुम अपने पटाखे छोड़ने में लगे होंगे। मेरा विचार बदल गया, दीपक झेंपते हुए बोला। अकेले अकेले पटाखे छोड़ने में कोई मज़ा नहीं है। चिन्मा की लड़की ने अपनी नई गुड़िया की तारीफ की। उस रात यह तय कर पाना मुश्किल था कि सबसे ज़्यादा खुशी कहाँ है। चिन्मा के चेहरे पर
बच्चों के खिले चेहरे पर या उनके माता पिता की गर्वयुक्त आंखों में। एक बात तय है, जैसे कि बाद में जादूगर ने कहा भी कि इस दिवाली पर समूची दिल्ली में इस कॉलोनी से ज़्यादा रोशनी किसी और कॉलोनी में नहीं है। कितना सच है इस कथन में। और इसका मूल्य है, गरीबों व दुखियों की सहायता करें, अपने सुख का त्याग कर मित्रों में सहयोग करें, प्रदूषण की समस्या को समझें। हाँ जी बच्चों, यह लेसन आपका कंप्लीट हो चुका है। आपने इन्हें अच्छी तरह से समझना है और क्वेश्चनों को जो आपको PDF भेज दी जाएगी, उन क्वेश्चनों को अपने नोटबुक्स पे बहुत सुंदर लिखाई में करना है। हाँ जी, थैंक्स, हैव ए नाइस डे।